वी आर अबाउट टू स्टार्ट द मैन्युफैक्चरिंग गाइस। तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑनलाइन ज्वाइन करते हो, आप लोग क्या प्रोग्रेस है, कुछ आगे बढ़ा आप लोग का? खाली आप लोग क्लास ही करते हो? प्रियंका जी ऐसा कैसे चलेगा? एक दिन बीच में टाइम मिलता है, ऑफलाइन में जितना स्टूडेंट्स आते हैं ये लोग तो कर ही लेते हैं मोरल लेस। तुम्हारा नाम क्या है सर? नाम क्या है तुम्हारा? संजय। संजय तुम तो संडे के भी कर लिए थे पूरा, ये भाई से संडे के पूरा कर लिए, इस लेवल का कमिटमेंट किया करो यार। अच्छा, तो प्लीज मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल काम सीखना और उसको अडेप्ट करना आपको टाइम एंड मेहनत दोनों देना पड़ेगा, तब जाके ये हो पाएगा। खाली देख के, क्लास देख के, वीडियो देख के होगा नहीं। हो गया ना फाइनली? टाइम ही नहीं लगा, प्रिपरेशन कर रहे थे तो मन नहीं कर रहा था हिंदी पढ़ने का, तो थोड़ा सोचे यही बना ले, सीएससी का काम जरूर हो जाएगा इनडायरेक्टली इसमें। प्रियंका प्रॉब्लम क्या टैली में हो रहा है कि कुछ और जगह? अगर टैली में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऑफलाइन आ सकते हो। कृष्णा टैली इंस्टॉल ही नहीं कर पाए हो, ये क्या लॉजिक है भाई? हाँ तो मैडम ऐसे आके तो पूछ लिया करो टैली में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है, नहीं है, ऑल दैट। স্যার हाँ স্যার ট্যালি আমি ইনস্টল করতে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু হচ্ছিল না, ইউটিউব দেখেও চেষ্টা করলাম কিন্তু হচ্ছে না একদম। ठीक है, अब कभी 3000 एक्सेस दे देना, हम कर देंगे। अच्छा पहले बोलो रॉ मटेरियल में क्या क्या है, बोलो तो एक बार मुझे एक करके नाम बोलो रॉ मटेरियल का। एक सेकंड तुम सुनो, रेट ड्रेस रॉ मटेरियल में कैसे आएगा? किसमें की होता है? रॉ मटेरियल है सर, नीटेड क्लॉथ है। नीटेड क्लॉथ का क्या चल रहा है हम लोग का? टोटल क्वांटिटी पीसेस क्वांटिटी मीटर में है ना? टोटल करके है ना तुम लोग के पास? ये बोला था लास्ट क्लास के हर एक चीज का टोटल चाहिए मुझे, मतलब नीटेड क्लॉथ का जितना बिल मिला उससे कितना मीटर मिला और पर यूनिट का प्राइस क्या चल रहा है। ये मैडम जो लिखे हैं वही लिख रहे हैं। नहीं नहीं, वो 8 है, सॉरी सॉरी, वो 8 है, मैं गलती से यहाँ पे लिख दिया। प्राइस कितना चल रहा है इसका? ना 42 करके ना? अच्छा तो गाइस हम लोग को ये 684 था क्या? ये हिसाब मुझे चाहिए था कि नीटेड क्लॉथ का कितना है। अच्छा प्राइस अगर किसी का 2-3 टाइप का हो तो आई वांट एवरेज प्राइस। ओके मतलब 42 करके 43 करके 44 करके जो भी होने दो, आई वांट एवरेज, जस्ट उसको ड्रैग करके एवरेज करो तो एवरेज आ जाएगा, ठीक है? सो गाइस ऐसा करके रॉ मटेरियल में और कितना वैरायटी है वो बताओ कि टोटल हाउ मेनी वैराइटीज आर देयर इन रॉ मटेरियल? अच्छा आउटपुट में भी सेम चाहिए? हाँ तो गाइज ये लिस्ट हम तैयार करने बोले थे आप लोग को लास्ट क्लास। नीटेड क्लॉथ तो और क्या है बोलो? फैब्रिक से बताओ। अच्छा फैब्रिक का तो उसमें टोटल है तो इसका, अच्छा ये 684 पूरा मंथ का बोल रहे हो तो इसलिए एक बिल का बोल रहे हो? ये है कि जब मैंने बनाया था तो तब यहाँ पे जो 684 था तो वो 684 मतलब एक ही चीज का था, तो इसलिए एवरेज करने का कोई दरकार नहीं, एक ही चीज है तो एवरेज करने का दरकार ही नहीं है। तो और जो अलग अलग जो क्वांटिटी में 2-3 चीज को इंक्लूड किया गया है वहां पे मैंने ठीक है गाइस, गाइस देखो एक बार, देखो फाइनली कंफ्यूजन क्लियर कर दे रहे हैं। ऑनलाइन पे जितना स्टूडेंट का कंफ्यूजन है प्लीज एक बार देख लो अच्छे से, तो क्लियर कर दे रहा हूँ कि हम लोग करने क्या था। रुको देख लो पहले क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो एक्सपोर्ट क्या नहीं हो रहा है, पहले टैली से ओपन करो पहले, और वो कंपनी जहाँ पे एंट्री वेंट्री के ओपन करो पहले।
ठीक है, ओपन हो गया। ये ओपन होने के बाद इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को सेल परचेस का सारा एंट्री हो जाने के बाद ये कंप्लीट होगा। तो हम लोग पहले आप लोग से बोले थे कि सारा सेल परचेस का एंट्री पहले कर लेना। तो जितना लोग का सेल परचेस का एंट्री हो गया, आप लोग तो 80% कम कर दिए हो, ठीक है। तो प्रियंका बोले 684 प्लस 81। अच्छा, मुझे किस तरह का रिपोर्ट चाहिए था मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। आप लोग ट्राई किए हो जो लोग, बहुत अच्छा बात है। फाइनल रिपोर्ट कैसे बनेगा, क्या होगा, ये रिपोर्ट कैसे दिखना चाहिए, एक बार देखो, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो गाइज सारा टैली में सेल परचेस एंट्री करने के बाद आप लोग पहले इनपुट ढूंढो या आउटपुट ढूंढो, या आप डिसाइड करो जो आपको ठीक लगे। तो पहले मैं आपको बोले थे कि आउटपुट ढूंढने के लिए, क्योंकि आउटपुट के हिसाब से मुझे इनपुट का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बट एनीवे, इफ यू डोंट हैव द आउटपुट, ओके, अगर आपके पास आउटपुट अभी करने का मन नहीं तब इनपुट भी कर सकते हो। तो इनपुट में आप क्या करोगे, डीएपी प्रेस करोगे, डिस्प्ले अकाउंट परचेस रजिस्टर, उसमें आके जो मान का परचेस है वो सिलेक्ट करोगे। साउदीन ऐसा आया परचेस रजिस्टर तुम्हारा, ओपन करो, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग कॉलमनर फॉर्मेट में लेंगे एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है। तो F5 फॉर कॉलमनर, या फिर जो भी आपके पास रहेगा वो करना है। अब ये F5 करने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन या लिस्ट आएगा, इसमें हम लोग को सबसे ये चाहिए, क्वांटिटी चाहिए हम लोग को, रेट चाहिए, एंड हम लोग को आइटम वैल्यू भी चाहिए, और आइटम डिटेल्स भी चाहिए। बाकी सब चीज हम लोग को अभी के लिए दरकार नहीं है, ठीक है। ये आया, ये लिस्ट आया तुम्हारा। हाँ, तो उसको यस करो, जो जो ऑप्शन यहाँ पे देखो, स्क्रीन देखो, कौन कौन सा ऑप्शन यस करो। वाह, ये वाला सर, आइटम वैल्यू, आइटम रेट और क्वांटिटी डिटेल्स, ये तीनों चीज को यस करो। ये हो ऑल आइटम ऑटोमेटिक कॉलम्स, अब उसको एक्सेप्ट करो। तो देख लो इस तरह का प्रेजेंटेशन आया। अब इसको अल्टी करने से एक्सपोर्ट हो जाता, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा था, तो अभी कैसे आ गया। तो क्लास में थोड़ा सा पढ़ लिया करो, खाली तो कैफी के साथ तो बात ही करते रहे तो कैसे दिखेगा। तो भाई सब तो आया नहीं, अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। अच्छा, इधर देखो, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोसेस नीटेड फैब्रिक यहाँ पे भी है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे भी है, ठीक है, एंड ये वाला। तो मतलब आप देखो, इसके नाइट फैब बोल के जो पार्टी है ना, ये सब काम करते करते ना आइडिया हो जाना चाहिए। जो लोग अकाउंटेंट हो तो पार्टी का नाम देख को पता लगा लेते किससे कब मिला है। तो आप लोग तो फ्रेशर हो, अभी आप लोग का भी पता लगाना जरूरी, मतलब कर नहीं पाओगे। तो अगर आप ऐसे फॉलो करते रहोगे ना, नेक्स्ट मंथ का एंट्री जैसे आपको इसके नाइट फैब दिखेगा, तो आपके जहन में ये बात होना चाहिए, नाइट फैब मतलब ये तो पक्का हम लोग का उसका बिल देगा, और नीटेड फैब्रिक्स का बिल देगा, ये कुर्ती का बिल देगा। तो ये बिजनेसमैन को आइडियाज हो जाता है कि कौन सा वेंडर हम लोग क्या ऑफर करता है। बट एनीवे, हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो प्रोसेस नीटेड फैब्रिक ये एक तो है, तो प्रोसेस नीटेड फैब्रिक तो केजीज में है, ओके। दो है क्या, नीटेड फैब्रिक एंड प्रोसेस नीटेड दो है क्या? अच्छा, नीटेड क्लोथ एक तो है, हम लोग क्या बना रहे थे, नीटेड क्लोथ बना रहे थे क्या? अच्छा, नीटेड क्लोथ बन, तो नीटेड क्लोथ कौन दिया रहा है, ग्लोब इम्पैक्ट जो है वो नीटेड क्लोथ दिया। तो ग्लोब इम्पैक्ट का जितना सारा बिल मिलेगा सब नीटेड क्लोथ का ही होगा आई थिंक। हाँ, ये और ये टोटल हम लोग का कितना है, 42 ट्रेन, और ऊपर कितना है, ऊपर हम लोग का है सॉरी 138, ये वाला क्वांटिटी है ना। तो एक बार टोटल कर लेते हैं ना एक बार, क्या क्या होगा। सो इक्वल टू 138 प्लस, देखो टैली से हो जाएगा। आप लोगों को एक्सेल से बोला था करने के लिए, एक्सेल वो फिल्टर देने से हो जाता है। जहां पे आपको ठीक लगा आप करो, आप डायरेक्ट टैली से मैनुअली ऐसा कर सकते हो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। अच्छा, ये कितना हुआ हम लोग का, 138 ना, 138 एक मीटर हुआ। फिर हम लोग का है उसके बाद 684 एंड 81, 684 प्लस 81, टोटल मेरा 903 मीटर आया। तुम लोग का रिपोर्ट गलत कैसे आया? স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি বুঝতে পারিনি, আমি চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আমি করিনি ওই রিপোর্ট। अच्छा, तो चलिए। सर ये ऐसा है क्योंकि जो रिक्वायरमेंट था, आप बोले थे कि प्रेस के लिए, तो केजीस में जो रिक्वायरमेंट था वो मेरा था 681 मीटर, तो उससे मिलता जुलता वो 684 था। मैडम ऐसा थोड़ी होगा, आपके पास जो इनपुट है वो पूरा हिसाब करना होगा ना।
आउटपुट तो मेरा रिक्वायरमेंट है, वो तो मैं जब बनाऊंगा, बट मेरे पास जितना इनपुट जेन्युइन है उसका तो टोटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब से करना मैनिपुलेशन मेरा होगा। तो ऐसे करके हर एक प्रोडक्ट का आपको ये करना। अच्छा, अब रेट, तो रेट के अंदर हम लोग क्या क्या रेट है, ठीक है, तो एक बार देख लेते क्या क्या रेट है। तो एक्सेल में क्यों हम बोले पता है, एक्सेल में खाली फिल्टर करने से नीटेड क्लोज आ जाता, तो एक ही साथ उसका एवरेज एवरेज सब आ जाता, इसलिए हम बोले इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करो और उसको उसके ऊपर मेहनत करो। देखो देख के जितना इजी लगेगा, देखो ना गलती हुआ है ना, देख के जितना इजी लगेगा, खुद जब करने जाओ कंफ्यूजन उतना लेवल का बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि कंफ्यूजन लेवल आप लोग का बढ़े और उस चीज से आप लोग सॉल्व करके बाहर आओ, क्योंकि अभी क्लासरूम में कितना टाइम लग रहा है, तो सोच के देखो प्रैक्टिकली जब आपको टास्क रियल में अलॉट होगा तो आपके पास ना बोलने का ऑप्शन नहीं जाएगा। तो ये अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोग के लिए ये सब काम एकदम पूरा केक वॉक हो जाएगा, मतलब कोई परेशानी होगा ही नहीं आप लोग लिटरली। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखो, अच्छे से ये चीज को फॉलो करो। मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, प्रोसेस अब प्राइसिंग को देख लेते हैं नीटेड फैब्रिक्स का। तो एक का है हम लोग का ग्लोब इम्पैक्ट का पार्टी है ना, तो ग्लोब इम्पैक्ट कहाँ गया भाई? ओके, टोटल 3 है ना, तो 110 करके तो है, लिखो 110 लिखो, 110 नीटेड क्लॉथ का 110 है एक तो प्राइस। फिर हम लोग का है 42 एंड 110। एवरेज बहुत खराब वाला एवरेज आएगा, 110 करके तो है, 42 करके है और फिर 110 है, तो 110 और 42 का एवरेज होगा ना, खराब वाला एवरेज आएगा। हाँ, तो 87.33 ये होगा, मतलब इक्वल टू 110 प्लस 42 प्लस 110। ये मैनुअली करो, बहुत ही बकवास लग रहा है मुझे, ठीक है, बिकॉज ये टैली से ये आराम से हो जाता है, एक्सेल में आराम से हो जाता है। तो 110 प्लस 42, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको वेटेड एवरेज भी कर लेता है। हाँ, वेटेड एवरेज करना सही रहेगा, बिकॉज जो 42 वाला है वो एक्यूरेट एवरेज देता है ना, तो 87 करके पार ये आ रहा है, तो हम लोग मोरलेस 87 पर मीटर करे कपड़ा का वैल्यूएशन करने जाएंगे। अब ये ना बहुत फालतू इसलिए होगा, मैं कैसे बता रहा हूँ, एवरेज ना ऑलवेज आसपास में होता है, तो किसी का 42 है, किसी का 110 है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 3 टाइम्स से एवरेज करोगे तो ऑब्वियसली एवरेज तो कम हो ही जाएगा। 88 कर लो ना, मेक इट 88। 87.33 है, 27 तो मेक इट 8 भी, अब 90 भी कर सकते हो, अब 100 भी कर सकते हो, बट एक बात आप बोलो, इसको अगर एक्यूरेट एवरेज में निकालने जाओ, देखो ये सब डिसीजन आप लोग को तुरंत लेना पड़ेगा। आपके पास एक ही क्लोथ का आइटम है, दैट इज नीटेड क्लोथ, दो बिल में 110 करके मीटर था और एक में 42 था, तो जो 110 करके था उससे अगर 42 का एवरेज करने जाओगे तो यार प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा, एवरेज तो पूरा तो इधर उधर हो जाएगा। तो 110 42 का एवरेज अगर करने जाओ 87, तो इसलिए हो रहा है बिकॉज 42 कम कर दे इसको, तो आप लोग इसको 110 तो 105 के आसपास लेके चल सकते हो। ये आप डिसाइड करो कौन सा लेना आपके लिए सही रहेगा, बिकॉज 87 लेना मेरे हिसाब से ये गलत होगा, क्योंकि 42 मीटर्स जिसका रिक्वायर्ड दाम है वो अगर 110 के साथ जाएगा तो ऑब्वियसली एवरेज कम ही कर देगा। अब ऐसा क्यों है, हो सकता है कपड़ा का क्वालिटी कुछ ऐसा हो सकता है प्राइसिंग कुछ हेरफेर हो, और ये चैलेंज है हम लोग का, लिटरली वी आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ चैलेंज। तो आप अगर सबसे सेफ जोन में अगर खेलना चाहोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि 42 बोल के जो है ना उसको हिसाब अलग से करो। ये जो 42 मीटर का जो 684 सबसे बड़ा देखो वही है, तो जो जब ये लोग 684 मीटर का ऑर्डर किया तब प्राइसिंग बहुत कम कर दिया, और जब ये लोग 81 मीटर और ऊपर कितना मीटर था 130 मीटर तब वो कम कर दिया। तो इट डिपेंड्स, लग रहा है कि प्राइसिंग के ऊपर इसका बहुत कुछ मैटर किया। तो आप लोग एवरेज वही 110 करके है तो 105 100 के आसपास रख सकते हो, 90 के आसपास रखते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को टास्क समझ में आया? एक बार फैब्रिक एक बार प्रोसेस नीटेड फैब्रिक का देख लेते हैं, ठीक है, एक केजीस का लेते हैं, एक मीटर का लेते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस नीटेड फैब्रिक से कितना है, पहले मैं लिख लूं प्रोडक्ट का नाम, उस लेवल समझ में आया कैसे प्रिपेयर करना है। गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज इसको मेहनत करो विदाउट एनी एक्सक्यूज। आप लोग को नहीं पता कि आप लोग क्या सीख रहे हो, अगर इसको प्रॉपरली अगर मेंटेन कर रहे हो, देखो सेल पर एंट्री करना नॉट अ बिग डील, आपको ही पता है, कैलकुलेशन दिमाग लगता है यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग डील करेंगे,
तो मैन्युफैक्चरिंग देख के आपको बहुत इजी लगेगा, बट जब आप खुद करने जाओगे तो यू विल फेसिंग द चैलेंजेस। तो मैं जानबूझ के चीज आप लोग को दिया ताकि आप लोग थोड़ा दिमाग पर जोर डालो और सोचो कि रिजल्ट क्या आ सकता है। तो मैं लास्ट क्लास चाहता तो ये एक्सप्लेन आपको कर देता था, बट मैं नहीं कहता कि आप अपने दिमाग पर जोर डाले, कुछ अपना तरीका निकालो। बस ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं होते, आप अपने हिसाब से करोगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, टारगेट एक ही रहेगा, वो है आप लोग का मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गाइस एक बात आप बताओ, प्रोसेस नीडेड फैब्रिक का अगर हम करें, पहले बात तो केजीज में है, तो प्रोसेस नीडेड फैब्रिक देखो एक ही वेंडर ऑफर कर रहा है, वो है एसके नाइट शॉप। तो जहां जहां एसके नाइट शॉप का आपका है वो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो गाइस प्रोसेस नीडेड फैब्रिक्स का एक बार देख लेते हैं, एक बार लिखो ना कोई एकदम 30.770। अब देखा मैनुअली कितना प्रॉब्लम होगा, अगर कैलकुलेटर लेके बैठोगे। अरे छोड़ो, तुम लोग को मेहनत क्यों करा रहा हूँ यार, रुको 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 रुको, यहाँ पे तो है मेरा, ठीक है। सो 30.770 ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये प्रॉब्लम है टैली का, ठीक है। ये है आपका 46 पॉइंट, तो टैली बंद नहीं करेगा तो आगे नहीं जाने देगा ना, तो प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे हम लोग का ये दोनों है क्या खाली, रुको 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 हम कर देते 46.83 प्लस 51.140 प्लस 9.8 यही तो है ना, और कुछ है? कौन सा? ओ अच्छा अच्छा दिया वो हम देखे नहीं, बोला देखे पेट्रोल 107 आ रहेगा, वो देखे नहीं 107.77। आ जाओ पोस्ट कर देता भाई। अच्छा तो गाइस अब एवरेज करना होगा, तो एवरेज देख ले, एक बार दो ही बिल था क्या इसका, इसके नाइट पीरियड सबका, तो एवरेज से ऊपर है, ऊपर 77.890 ऐड करो एक बार, 77.890 77.890 1 ये है। तो एवरेज कर लोगे, एक बार एवरेज देख लेते हैं, 325 355 395 कर लो एक बार, नहीं 325 355 प्लस 395, इसको 345 365 एंड फाइनली हम लोग का 340 390 कितना हुआ टोटल, 2515 डिवाइड बाय करो 1 2 2 4 और 3 7 7 प्लस 7 डिवाइड बाय 7 करो सर 359.28 359 आया ना, तो 34 एवरेज कर हटाओ ना, 360 ठीक है। समझ में आया गाइस? ये है हम लोग का इनपुट। अब ऐसे करके हर एक प्रोडक्ट का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब आउटपुट पे देखते हैं, ठीक है। ड्रेस जो है वो बनेगा मीटर वाला कपड़ा से, और फैंसी ड्रेस का जितना सारा आइटम है वो बनेगा केजी वाला यूनिट से, ठीक है। एक बार आउटपुट में आ जाओ, ठीक है, सेल्स पे आ जाओ। ऑनलाइन वाला आप लोग को समझ में आ रहा है कि एक टास्क का मतलब कहाँ तक हम लोग ये करेंगे, मतलब एक्सप्लेन करेंगे, मतलब यस सर, क्या है, अभी क्लियर हो रहा है पिक्चर? तो यस सेल्स सर। एंट्री होने के बाद उसके बाद ऑल अबाउट द कैलकुलेशन एंड नथिंग एल्स, ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, ओके। तो दोस्तों अभी सेल्स पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, सबको पता है ना कैसे ये करना है, तो ऐसे ही रखना है आप लोग को। साबुद्दीन हुआ फाइनली तुम्हारा, एक्सपोर्ट करो एक बार।
लैपटॉप बंद कर दे क्या? एक्सपोर्ट करो। तुम्हारा लैपटॉप तुम ही देख रहे हो, घर में क्या करते हो फिर लैपटॉप लेकर? अच्छा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको देख लेंगे। अच्छा, इसको तो पहले ये करो। हाँ, तो इसमें देखो ड्रेस कहाँ कहाँ है। तो ड्रेस जो है, ये 2 ड्रेस है और ये ड्रेस पैंट शर्ट वाला है, ठीक है। तो ये 2 टोटल आइटम है हम लोग का, 1 2 3 4, टोटल 4 तो अलग अलग हुआ है। तो एक बार देख लेते रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो नेम है प्रोडक्ट का ड्रेस, ठीक है। क्वांटिटी कितना है हम लोग का ड्रेस का? एक में 102 और 125 से करो ना, वो क्वांटिटी करो ना। 227 प्राइस कितना है? 459 547 मेक इट 548। ड्रेस के अंदर और है ड्रेस पैंट शर्ट ना। हाँ जी, इसका क्या क्वांटिटी है? 15। प्राइसिंग क्या कहता है? 1100 करके ना। 2 प्राइस। अच्छा, इसमें एवरेज करने मत जाना गाइस, गाइस सुनो, सेल्स बिल का एवरेज करने मत जाना, प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा। सेल का कभी एवरेज करने मत जाना, जिसका जो प्राइस है वही प्राइस बैठेगा। सेल्स वाला रेवेन्यू का पार्ट है, उसमें एवरेज करोगे तो हायर वैल्यू का लोअर में आ जाएगा, तो तुम्हारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। सेल्स, एक सेकंड, ये देखो ड्रेस बोल के जो पार्ट है ना, ड्रेस की जगह, हाँ देखो, एक 750 करके है, एक आपका 1050 करके है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 750 1050 का एवरेज मत निकालो, ये गलत हो जाएगा। जिसका जो रेट है वही मेंटेन, बिकॉज आपका सेल का प्रोडक्ट है ना। एवरेज निकालो इनपुट का, बिकॉज वो आपका तो मैनिपुलेट करना है, उसका हिसाब तो आपको बस क्लियर नहीं, बट सेल का तो पूरा हिसाब है ना आपका। तो आज अगर 750 और 1100 का एवरेज करोगे तो आपका 900 के आसपास आएगा। तो प्रोडक्ट आप 900 के आसपास थोड़ी बेचे हो, तो इसमें कभी एवरेज करने मत जाना, जो है वो है, ठीक है। तो ड्रेस का कुछ पीसेस हम लोग का है, क्या क्या 950 करके, 750 करके, और एक कुछ है हम लोग के पास कितना करके, 1100 150। क्लियर है गाइस? अब हम लोग का फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। टोटल हम लोग का ड्रेस का दरकार है 227 प्लस 15, तो टोटल आ रहा है मेरा 242 पीसेस आ रहा है, ठीक है। तो ये कहां से मुझे लेना है? ये जो मीटर वाला पार्ट है, ये से मुझे लेना है, ठीक है। अब भीतर में क्यों कर रहा हूं, मेरा दरकार है 242 ड्रेस, ठीक है। अब कपड़ा तुम्हारे पास अवेलेबल है 902 मीटर, 903 मीटर, 903 मीटर, ये कपड़ा आपके पास है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब एक प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो इक्वल टू, अगर मैं इसी हिसाब को करता हूं, 903 डिवाइड बाय 242, तो मेरा 3.7 मीटर करके एक ड्रेस से कपड़ा लगता है, बट उतना लगता है नहीं। ये करूंगा तो कपड़ा पूरा 0 हो जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं पर ड्रेस के लिए 3.7 मीटर का कपड़ा लेता हूं, ठीक है, मान लेते, ले लेते, तो एकदम पूरा मतलब बच्चे तरह हिसाब समझते, फ्रेशर के तरह, कि मान लेते कि जितना कपड़ा है सारा यूज हो गया। तो गाइस इसके हिसाब जानते ना, जितना कपड़ा सारा यूज होना मतलब आपके पास जितना कपड़ा था उसी को प्रोपोर्शनली आप ड्रेस में बना लियो। तो हर एक ड्रेस के लिए आपका रिक्वायरमेंट है 3.7 मीटर। अब रेट कितना चल रहा है 3.7 मीटर का हम लोग का? तो इक्वल टू 3.7 इंटू 87 करके, तो 322 करके मेरा कपड़ा का कॉस्ट आ रहा है। 322 करके मेरा कपड़ा का कॉस्ट आ रहा है, दिखा दिया यहाँ पे आप लोग को? कुछ नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई किया, जस्ट मल्टीप्लाई किया, तो 322 करके मेरा कपड़ा कॉस्ट आ रहा है। तो एक ड्रेस का दाम अगर मैं 548 मान के चलूं, तो ये मेरा कपड़ा कॉस्ट हुआ, इसके ऊपर स्टिचिंग चार्जेस आएगा, तो 100 करके स्टिचिंग चार्जेस अगर मैं करूं तो टोटल मेरा हो जाएगा 422। सामान कितने बेचे हम लोग? अब जो लोग टैली का सुपर डुपर फैन हो, जिन लोग का बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना आता है, समझ में आया करना क्या है स्टॉक जर्नल में? अब यही करना है स्टॉक जर्नल में आपको, समझे हो?
स्टॉक जर्नल करते हैं ना उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इधर इनपुट उधर आउटपुट दिखते हैं, तो वहां पे प्रोसेस नीडेड क्लॉथ आएगा कितना करके 3.7 मीटर करके, और स्टिचिंग चार्जेस बोल के आएगा कितना करके आएगा, दैट विल बी 100 करके। तो पर यूनिट प्रॉफिट कितना हो रहा है 422, और 422 तो कॉस्टिंग हो गया है, तो 126। अब 26 रुपए तुम और इधर उधर खर्चा दिखा दो, क्योंकि ये ड्रेस सिलने जाएगा इधर जाएगा, तो जो बंदा लेके जाके करेगा लेबर चार्जेस करके डाल दो, तो लेबर चार्ज 26 रुपए डाल दो। लेबर चार्ज मतलब अरे ड्रेस को प्रेस करना होता है, उसको पैकिंग करना तो और भी तो होता है ना, लोगो वगैरह, तो 5 रुपए लोगों का लगा दो, 20 रुपए प्रेसिंग चार्जेस में डाल दो, ऐसा करके कॉस्ट को वाइफिकेशन करके 100 करके पर यूनिट मेरा शर्ट का प्रॉफिट है। जी से तो हो गया, उसको चार्ट तो हो गया, वो तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, हम तो जीएसटी छोड़ के कॉस्ट को ही कर रहे हैं। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग समझ में आया आप लोग को? करना क्या है अब, इसको आप लोग को टैली के स्टॉक जर्नल में करना है, ऑल टेप्स कंट्रोल ऑल 7 ऑल टेप्स 7। तो आप लोग के पास ये जो हम लोग जब कितना मेहनत किया ना, ये थाली में परोस के आ जाता है जब एग्जाम देने जाते हो। टैली एग्जाम की बात कर रहा हूँ, केक बिस्किट वाला जो आप लोग करते हो, और यहाँ पे प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल ऐसे बैक कैलकुलेशन करके लेके आना पड़ता है। अब यही प्रैक्टिस हम लोग फॉलो करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये ड्रेस पैंट शर्ट में तो आपका तो सर प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई पैंट का ड्रेस का अलग अलग स्टिचिंग चार्जेस होगा ना, इसमें तो 200 रुपए स्टिचिंग चार्जेस हो जाएगा। इतना बुद्धि है ना हम लोग का, खाली ड्रेस करने जाओगे तो ड्रेस का स्टिचिंग चार्जेस लेगा, पैंट और शर्ट करोगे तो दोनों का अलग अलग होगा ना, तो 100 रुपए और ऐड करो, प्रॉफिट ऐसे ही कम हो जाएगा वहां पे भी। अब प्रेसिंग चार्ज डबल डबल होगा, इसमें जो सिंगल सिंगल चार्जेस हो रहा था ये ड्रेस में, इसमें सब डबल डबल हो जाएगा, क्योंकि शर्ट का भी प्रेस करना है, पैंट का भी प्रेस करना है। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस नो गाइस, मास्क पहन लो सब लोग, मैम आएंगे तो देखेंगे, तो नहीं पहनोगे तो ये होगा, ठीक है प्लीज। कोई डाउट है देख लो एक बार प्लीज, एनीवन एनी कंफ्यूजन, ऑनलाइन वालों पहले बताओ। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, बोलो। हाँ हाँ, इसको यूज इसलिए नहीं किया बिकॉज मेरे पास दूसरा क्वांटिटी है ना फैंसी ड्रेस बनाने का। टैग कर लेना, हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं मैडम, कहाँ फाइनल कैलकुलेशन दे रहे हैं। प्रोसेस नेटेड फैब्रिक मीटर में है, क्या बात करो, प्रोसेस नेटेड फैब्रिक कौन सा, ये वाला? वो तो हिसाब टोटल कर लेंगे ना, जितना मेरा रिक्वायरमेंट है जितना मेरे पास है डिवाइड करके, वो जो जैसे 3.7, ये 3.7 लगता है कि 3 मीटर कपड़ा लगता है बच्चे का ड्रेस बनने में, 2-3 कपड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं सेफ जोन में, तो जितना कपड़ा मतलब स्टॉक जीरो हो जाएगा, सिंपल बात है। तो अगर मालिक बोलते नहीं स्टॉक भी रखो तो 2-3 मीटर कर दो, ठीक है, 2.5 मीटर कर दो। सर मैडम कैलकुलेट कर लो एक बार, प्राइसिंग तुम्हारा 500 रुपए 126 रुपए डिवाइडेड मार्जिन करो, परसेंटेज आ जाएगा। अगर उसको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने तो कपड़ा कम कर दो, ये तो 3.7 है, इसको 3 मीटर कर दो, 2.5 मीटर कर दो, प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये सब मैनिपुलेशन होता है। देखो एक कपड़ा बेच के दुकानदार कितना प्रॉफिट कमाएगा कभी उसको नहीं बोला, किसी को भी नहीं बोलेगा, वो तो उसके साथ डील होता है। प्रोडक्ट कॉस्टिंग जो लोग डिटेल में करते हैं वो अलग बात होता है, बट यहाँ पे तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग तो हम लोग कर नहीं पा रहे ना, तो हम लोग का एजम्पशन बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हम लोग यहाँ पे राउंड फिगर में कॉस्टिंग ले लिए, बट देखो गाइस देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है, 3.7 करके मेरा क्या आया, मेरा मीटर लिए हम लोग, तो मेरा 126 करके 100 करके मेरा प्रॉफिट आया एक शर्ट बेच के। तो अगर मुझे प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना है तो प्रोडक्ट तो ये आसपास रहेगा ना, तो हम लोग यहाँ पे 3.7 से हम लोग क्या कर लेंगे, ये 2.5 मीटर कर लेंगे, ठीक है। सो एनीवे सो गाइस ये चीज हम लोग को याद रखना होगा। अच्छा हाँ तो स्टॉक में पड़ा रहेगा तो रहने दो, अगले मंथ में एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा हाँ कोई मैडम क्वेश्चन पूछ रहे थे, किससे क्वेश्चन था? ड्रेस पैंट टी शर्ट वाला आइटम्स में मीटर को हम ले लेंगे मैडम, हम तो ले लिए ना, 3.7 तो एवरेज कर लिया ना मैडम। ये जो 3.7 है ये तो 903 मीटर डिवाइड बाय 242 ड्रेस कर रहा हूँ, तो 242 के अंदर पैंट शर्ट सब इंक्लूडेड है ना। प्रियंका जी अब क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आया?
ये जो ड्रेस का है 227 प्लस 15, ये दोनों का ऐड करके हम लोग 242 किए ना, और ये टोटल मीटर है, तो 3.7 हम लोग इसके लिए भी लिए, इसके लिए भी लिए। क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रहेगा, वो ऑटोमेटिक सेटअप होके चला जाएगा। तुम जो मैन्युफैक्चरिंग में क्वांटिटी लोगे ना ऐसा करके, वो ऑटोमेटिक वो माइनस करके शो कर दे। स्टॉक रिपोर्ट में ऑटोमेटिक आता है, तुम्हें कुछ फर्दर एंट्री करने का दरकार नहीं है। तुमने 25 एंट्री कर लिए हो, उससे मैन्युफैक्चरिंग में इंट्रोड्यूस करोगे, तो 3.7 करने से 0 हो जाएगा। तुम जैसे 2 करके करोगे ना, वो बाकी उसमें नीडेड सर्विस के वजह से पड़ा रहेगा। करेंगे हम लोग, टैली में वो कर लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ बोल गए प्रियंका जी, ड्रेस पैंट में ये केजीज वाला नहीं लेंगे, फैंसी ड्रेस जो है उसमें खाली केजीज वाला लेंगे, ठीक है। ड्रेस पैंट में हम लोग केजीज वाला नहीं लेंगे, फैंसी ड्रेस में लेंगे वाले। हाँ आप लोग मुझे कंफर्म करो, क्या आप लोग को ये हिसाब समझ में आया? टू ऑल माय स्टूडेंट्स, ड्रेस पैंट पे अगर हम लोग 322 मतलब आप बोल रहे हैं इसका डबल हो जाएगा? नहीं, चार्जेस डबल हो जाए, स्टिचिंग चार्जेस, स्टिचिंग 100 के जगह 200 का। 322 तो वही रहेगा क्या? कौन सा? 322 अगर ड्रेस पैंट शर्ट में अगर हम लोग चाहेंगे, हाँ, तो उसमें 322 ही रहेगा क्या? ये वाला, हाँ ये 322 रहने तो ये 200 हो जाएगा। पैंट और शर्ट 2 है ना, तो उसमें स्क्रीन से डबल हो जाएगा, कपड़ा तो सेम फिक्स रहेगा ना। गाइस देखो, एक सेकंड इधर सुना है, लास्ट में जो लोग कर रहे हो भाई, यहाँ पे क्लासेस चल रही है, इसलिए ना तुम लोग एक साथ बैठे, तुम जब नहीं है तुम उसके साथ मत बैठो, तुम वो भी कुछ पढ़ नहीं रहे, तुम भी कुछ पढ़ नहीं रहे। अभी करके हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हिसाब पढ़ा समझ नहीं है, तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो। ये हिसाब सबको समझ में आया? ये वाला पार्ट, अगर 3.7 करके मैं लेता हूं तो मेरा टोटल मीटर 0 हो जाएगा। अगर मैं 3.7 की जगह 2.7 ले रहा हूँ, 1 मीटर करके मेरा स्टॉक में पड़ा रहेगा, तो 1 मीटर इंटू रेट कितना है मेरा 87, तो 87 रुपीज का मुझे, अच्छा ना नहीं, 1 मीटर मतलब टोटल मेरा क्वांटिटी मेरा 3.7 इंटू 2 मतलब 240 के आसपास 1 मीटर करके अगर एक ड्रेस में बचा ले रहा हूँ, तो 242 में 242 मीटर, तो 242 मीटर इंटू 87 इतने का स्टॉक पड़ा रहेगा मेरा, जो आप बोल रहे थे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। गाइस फिर से बता रहा हूँ, 3.7 एक ड्रेस के लिए, बच्चे लोग का ड्रेस के लिए इतना मीटर दरकार नहीं होता है, तो हमने क्या कर लिया सर, 2.5 कर लिया पर ड्रेस के लिए, हम लोग 2.5 एवरेज कर लिए, तो 2.5 अगर हम लोग एवरेज कर लिए, ठीक है, 2.5 अगर हम लोग एवरेज कर लिए, तो एक बात आप बताइए, तो मेरा कितना बच गया यहाँ पे, 1.2 बच गया, तो 1.2 इंटू 242, 1.2 एक ड्रेस का, टोटल ड्रेस का मेरा टारगेट है 242 एंड इनटू मेरा पर यूनिट प्राइस मेरा एवरेज के 87, तो इतना का स्टॉक मेरा पड़ा रहेगा। ठीक है ठीक है, कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये स्टॉक पड़ा रहेगा मेरा, अगले मंथ में जाकर एडजस्ट कर लेंगे। ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना एक्सेल में, ये आपके पास प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए, इसके ऊपर बेस करके टैली बनेगा, टैली के ऊपर बेस करके नहीं बनेगा, इसके ऊपर बेस करके टैली बनेगा। तो ये कैलकुलेशन एकदम पूरा फुल एंड फाइनल प्रॉपर होना चाहिए, तो इम्प्रॉपर एकदम भी नहीं होना चाहिए। सबको समझ में आया? टू ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, तो आप लोग से हो जाएगा क्या? थर्सडे तक एक्सपेक्ट कर लो, ये हिसाब पूरा बन जाएगा, एवरेज हम लोग बात कर लेंगे। तो मैं थर्सडे को आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग का एंट्री दिखा दूंगा। कौन सा मतलब समझे नहीं? नहीं, गेंजी कपड़ा में खाली केजीस में यूज है, तो फैंसी ड्रेस गाइस, ये जो फैंसी ड्रेस है, फैंसी ड्रेस के अंदर सारा में हम लोग वो यूज करें, तो केजीस वाला पार्ट यूज करें। हाँ, फैब्रिक केजीस में बिकता है ना, टी शर्ट का, हाँ मटेरियल वो केजीस से ले। तो सर ये जो आप किए ना ड्रेस पैंट एंड शर्ट, वो वही था
पैंट एंड टी शर्ट था। अच्छा अच्छा, पैंट एंड टी शर्ट था यहाँ पे। हाँ तो कर लेंगे ऐसे करके। जैसे एग्जाम्पल के तरह समझा रहे, ठीक है। गाइस गाइस गाइस, इधर सुना, विकास भाई इधर देखो। ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे पैंट और टी शर्ट, हमने पैंट और टी शर्ट नहीं देखे, पैंट और शर्ट देखे। ये पैंट हम लोग कपड़े से लेंगे और टी शर्ट हम लोग वो केजीस से लेंगे। तो हम लोग जो टोटल 15 पीस का ड्रेस बनाए, तो 15 पीस के अंदर शर्ट कितना है, पैंट कितना है? साबुद्दीन, एक सेट है, एक सेट में एक शर्ट एक पैंट रहता है, ठीक है। तो 15 पीस में कितना शर्ट कितना पैंट रहेगा? शर्ट कितना रहेगा पक्का? तो ये जो 15 टी शर्ट जो हम लोग बनाएंगे अलग से, वो 15 टी शर्ट के लिए हम लोग मीटर से नहीं लेंगे, हम लोग केजीस से लेंगे। टी शर्ट कभी मीटर वाला कपड़ा से नहीं बनता, वो अलग केजीस से बनता है। देखो ये कैलकुलेशन में आप लोग को बताया कि हम लोग करेंगे कैसे, एक रफ आइडिया हम लोग को दिए। आप लोग को ये आउटपुट और इनपुट का पूरा हिसाब में टास्क दिया था, ये एवरेज करने का टास्क आप लोग का नहीं था, वो तो हम लोग साथ मिल के करने सोचे। तो आप लोग थर्सडे क्लासेस तक, जैसे कि मेरा नीटेड क्लॉथ हो गया, प्रोसेस नीटेड फैब्रिक, ये आइटम वाइज टोटल क्वांटिटी एवरेज प्राइस चाहिए। आइटम वाइज मतलब जैसे कि नीटेड क्लॉथ 903 केजी है, प्रोसेस नीटेड फैब्रिक 185 केजीज है, ऐसे आइटम वाइज केजीज एंड पर यूनिट प्राइस चाहिए मुझे। इनपुट का चाहिए एंड आउटपुट का भी चाहिए। ये हिसाब जब तक मेरे पास क्लियर नहीं होगा, तब तक हम लोग बैक कैलकुलेशन का कोई कैलकुलेशन ही नहीं करोगे। हाँ हाँ, जितना सारा आप लोग का वैरायटी है। तो एक्सेल में अगर आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सेल से झट से हो जाता है। अगर आप लोग एक्सेल में कंफर्टेबल नहीं हो तो टैली से मैनुअली कर सकते हो, बट इट्स नॉट अ कूल, इट इज नॉट अ कूल टेक्निक, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। बट सिंस आप लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप कर सकते हो, ऐसा करके कोई इश्यूज नहीं है। और सर जो एक्सेल पे करके आप दिखाए तो उसको जो कंट्रोल है और हाँ। टाइप करके तो उसको सेलेक्ट करो। देखो प्रोडक्ट अगर ज्यादा होगा तो दैट इज द अल्टीमेट ऑप्शन, ठीक है। अगर आपके पास 100 200 अगर वैरायटी है तो दैट विल बी द अल्टीमेट ऑप्शन, हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो याद रहेगा दोस्तों? हाँ सर। हाँ ना, वो जो फैंसी ड्रेस में सेबेस्टियन गेंजी गेंजी सब 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 केजी, कस्टमाइज में डाल देंगे। सब केजी सब केजी, हाँ वो कस्टमाइज है, वो कस्टमर से डाल। हाँ तो सर केजीस में होगा, ड्रेस को छोड़ के सारा चीज केजीस में रहेगा। अच्छा और भी था, खाली ये दोनों तो नहीं आई, परचेस में खाली ये दोनों तो नहीं था ना, और भी तो था। वो लाइक्रा था, ड्राई फिट था, तो ड्राई फिट लाइक्रा आई थिंक सब केजीस में आई गेस वो हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग उसी में डिटेल्स कर लेंगे। चलो हेडिंग करो जीएसटी कॉम्प्लायंस, जो हम लोग का टारगेट है फटाफट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया टास्क क्या है? प्लीज टास्क समझो। ये कैलकुलेशन आप लोग का टास्क नहीं है, ये 242 ड्रेस पर ड्रेस के लिए 3.73, ये टास्क नहीं है आप लोग का। आपका टास्क है ये इनपुट का टोटल और आउटपुट का टोटल करना। वासिम हो जाएगा ये टास्क? होगा कब? परसों लेके आना तुम सुबह। जीएसटी कॉम्प्लायंस हेडिंग करो, प्लीज गिव द हेडिंग जीएसटी कॉम्प्लायंस। कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे आप लोग, उसको फॉलो करो, नोट डाउन करो, ठीक है। जीएसटी कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस, ठीक है। कॉम्प्लायंस, कॉम्प्लायंस मतलब जीएसटी में हम लोग करने क्या वाले, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप लोग को, आप लोग फॉलो करो उसको। तो लिख लो, इन जीएसटी देयर आर टू टाइप ऑफ सप्लायर। इन जीएसटी देयर आर टू टाइप ऑफ सप्लायर। अरे भाई मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हम लोग सेल परचेस कर लिया, आप तो रिटर्न तो फाइल करेंगे नहीं करेंगे? गाइस रिटर्न फाइल करना है कि नहीं करना? करना है ना, तो लिखो देयर आर टू टाइप ऑफ सप्लायर इन जीएसटी। There are two types of supplier in GST. Number one, composite supplier, and number two, regular. Number one, composite supplier, and number two, regular. Composite supplier and regular. ठीक है, लिखे हो फुल स्टॉप। एक जगह हेडिंग करो रेगुलर सप्लायर, एक जगह हेडिंग करो कॉम्पोजिट सप्लायर। एक जगह हेडिंग करो कॉम्पोजिट सप्लायर, एक जगह हेडिंग करो रेगुलर सप्लायर।
कर लियो ना। अब रेगुलर सप्लायर के भीतर लिखो। अच्छा, जो अभी का नियम जो है, मतलब अभी मतलब जनवरी 2021 से जो नियम चालू हुआ है, मैं वही फॉलो करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, QRMP वाला। क्योंकि पहले का नियम अलग था, अभी नियम टोटली चेंज हो गया। अभी पहले GSTR 1 3B का झमेला था, अभी GSTR 1 3B का झमेला नहीं है, अभी बहुत ही सिंपल हो गया है। तो पहले इसको समझना पड़ेगा, फिर रिटर्न में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, बिकॉज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन इन आवर माइंड राइट नाउ कि मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, एसेट्रा एसेट्रा ऑल दैट। तो किसी का कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल वेल एंड फाइन। आप लोग टेंशन एकदम मत लो। आप लोग को जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप लोग पहले फॉलो करो, देखो, फिर आराम से चीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग क्या किया आप लोग? रेगुलर। अच्छा रेगुलर, अच्छा ऑनलाइन वाला मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है? Am I clearly audible to all of you, to all my online students? यस सर। तो आप लोग नोट डाउन कर रहे हो ना इधर दोनों ये करके? तो सबसे पहले नंबर 1 लिखो आप लोग, रेगुलर के अंदर लिखो एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़। एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़। एग्रीगेट टर्नओवर ये कॉन्सेप्ट जीएसटी में बहुत बार आएगा। जब भी टर्नओवर आएगा, शब्द आएगा, विल बी सेइंग दैट एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर। तो जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ होगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है, या करंट ईयर का जितना तक हुआ है, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़, ठीक है, बोल के हाइफन दो, देखिए नीचे लिखो दे हैव अ टू ऑप्शन, दे हैव टू ऑप्शंस। अच्छा, हम लोग रेगुलर में कि कंपोजिट में है? हम लोग रेगुलर में है। रेगुलर में एक लिमिट सेट कर दिया। कौन सा लिमिट सेट कर दिया? टर्नओवर। टर्नओवर कितना होना चाहिए? अप टू 5 करोड़। अप टू 5 करोड़ मतलब जिसका 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो जिन लोग का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, वो लोग क्या करेगा? तो लिख लो दे हैव टू ऑप्शन। ऑप्शन 1, सिलेक्ट QRMP, Q कैपिटल, R कैपिटल, M कैपिटल, P कैपिटल। सिलेक्ट QRMP बता रहे हैं। और नंबर 2, और सिलेक्ट, और ऑप्शनल है ना, और सिलेक्ट स्टेप नंबर 2। नंबर 1 में क्या बोले? QRMP। और ऑप्शन 2, फाइल GSTR 1 एंड GSTR 3B। फाइल GSTR 1 एंड GSTR 3B, ब्रैकेट में लिख लो मंथली बेसिस, ब्रैकेट में मंथली बेसिस। GSTR 1 एंड GSTR 3B ब्रैकेट में लिख लो मंथली बेसिस। गाइस फिर से बता रहा हूं, इसमें लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन है। हम लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ये वाला कंफ्यूजन में। मतलब मुझे लिटरली 2-3 हफ्ता लगा इसको समझने में कि हो क्या रहा है, बिकॉज कंप्लीटली न्यू था मार्केट में, अचानक से पोर्टल चेंज कर दिया। तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या है एंड ऑल दैट। तो गाइस एक बार सुनो, प्यार से फिर से सुनो, लिख लियो QRMP एंड GSTR 1 3 मंथली। यस सर। तो झूठ क्या कर रहा है? वाह, लिख नहीं पा रहा है, 1 3 भी लिख नहीं पा रहे हो। सर ब्रैकेट में 1 और 2 लिख देना है। टू तो हम बोले ही नहीं, आई जस्ट टेल 3, 1 एंड 3। अच्छा ठीक है, जो लोग रेगुलर स्कीम फॉलो करेगा, फिर से बता दो, जो लोग क्या करेगा? रेगुलर स्कीम फॉलो करेगा, दे हैव अ टू ऑप्शन। पहले देखो कि एग्रीगेट टर्नओवर कितना तक है। तो अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपके पास 2 ऑप्शन। क्या 2 ऑप्शन है सर? सर नंबर 1, आइदर आप QRMP सिलेक्ट करो, या फिर आप GSTR 1 3 फाइल करो मंथली बेसिस पे। चॉइस इज योर्स। लेकिन जिन लोग का 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, उन लोग के लिए GSTR 1 3 भी एज इट इज है, इससे पहले था एज इट इज है, ठीक है। QRMP नहीं है। QRMP है जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक है। अब एनुअल ऑब्वियसली। अब QRMP का क्या मतलब है? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, ठीक है, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। अब इस चीज में हम लोग जब पढ़ेंगे, हम लोग को और अच्छे से इसमें समझना है, देखना है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, आप लोग से हम लोग फटाफट ये चीज कर लेंगे। तो आप लोग खाली QRMP करके छोड़ दो। परसों सुबह हम लोग थर्सडे मॉर्निंग जो क्लास से मिलेंगे, उसमें हम लोग सेम ऐसा ही चीज कुछ डिस्कस करेंगे, मतलब इस तरह का चीज, मैन्युफैक्चरिंग। सर एक बार जो अबव 5 करोड़ क्या बोले? GSTR 1 3B मंथली बेसिस। वो सर क्वार्टरली रिटर्न होगा मंथली बेसिस? नहीं, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट होगा जिसका अप टू 5 करोड़ तक। 5 करोड़ से ऊपर सब मंथली। GSTR 1 भी मंथली है, 3 भी मंथली है। अच्छा, इसमें कंपोजिट हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, 25 को एग्जाम है किसी का? सर एडवांस काउंट करते हैं
25 को एग्जाम है किसी का आप लोग का? क्या एग्जाम है? सर मेरा अल्बा है। 25 को नहीं आएगा तो वो भाई सुबह का तो ऐसे क्लास तो सुबह होने वाला है तो उससे क्या प्रॉब्लम है? और जो लोग एग्जाम बोल रहे वो लोग तो ऑनलाइन बोल तो लोग ऑनलाइन कर, तो तुम लोग के लिए कौन सा मतलब पहाड़ तोड़ के आना पड़ेगा? हाँ सिद्धार्थ फिर से बता रहा हूँ, ओवर स्मार्टनेस मेरे साथ मत दिखाओ। तुम आईसीए से कितना साल से हो? 2 साल, ऑलमोस्ट ग्रेजुएट करने वाले फ्रॉम आईसीए। आईसीए कब 10 बजे से एग्जाम लेने लगा? नहीं बता, एक दिन ऐसे एग्जाम होता जिसने आईसीए 10 बजे से एग्जाम लेना चालू किया। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलूँ कब लिया? तो हम लोग को तो 9:30 तक तो क्लास खत्म ही हो जाता है। गाइस क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, इट्स अ मॉर्निंग क्लासेस, ठीक है। बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल, हम लोग प्रोफेशनल टास्क कर रहे हैं। तो जिन लोगों का टैली या एडवांस अकाउंट जो भी एग्जाम है, ऐसा तो नहीं कि उस सुबह पढ़ के बेड़ा पर लगाओगे। ये तो कोई टारगेट नहीं है कि उस सुबह उठोगे बिंदास पढ़ोगे फिर जगह पास हो गए। अगर ऐसा करो तो एग्जाम मत दो, फिर हम बोलेंगे तो मतलब नहीं बनता। ये कॉलेज में ठीक था, ये प्रोफेशनल लाइफ में से इस तरह का एटीट्यूड बहुत ही बेकार है। तो क्लासेस विल बी ऑन थर्सडे, हम लोग थर्सडे मैन्युफैक्चरिंग पूरा कंप्लीट करेंगे। देन आप लोग का जो जो एग्जाम है आप देख लेना। आई थिंक 12 बजे से एग्जाम का टाइमिंग है, तो क्लास 9:30 तक खत्म हो जाता है। और मैडम आप लोग तो ऑनलाइन क्लासेस करते हो, तो आप लोग को तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बोले तो 26 को होगा, देखते हैं। नहीं जीटी का नहीं, खाली यही होगा, खाली जीएसटी वाला करेंगे। हाँ गाइस फिर से बता रहा हूँ, ये जो हिसाब है ना क्यूआरएमपी का, लिटरली जिलेबी की तरह भी इसका बहुत पेचीदा है। आप अगर ठीक से इंटरप्रेट नहीं करोगे, कुछ अगर गलती आपसे हो जा रहा है, बहुत झाड़ सुनेगा ऑफिस में जाके। तो आपको मैं पोर्टल एक्सेस भी दूंगा, उस टाइम पे देना चालू करूंगा रादर, तो आप लोग अच्छे से इसको डील करिएगा। प्रियंका जी क्लियर हुआ क्लास का टाइमिंग को लेके? कोई इश्यूज है? आपका क्या एग्जाम है मैडम उस दिन? टैली का एग्जाम है? अंकित क्या एग्जाम है? तुम जो बोल रहे हो ये सर एग्जाम है, क्या एग्जाम है तुम्हारा उस दिन? नहीं सर मेरा कोई एग्जाम नहीं है। प्रियंका जी क्या एग्जाम है आपको, बोलिए। टैली है, बीसी क्या एग्जाम देने वाले हो? सर मेरा एडवांस अकाउंट्स का है। एडवांस अकाउंट 26 को होगा, 25 को नहीं एडवांस होगा। अकाउंट्स का है सर। 25 को नहीं होगा, एडवांस अकाउंट 26 को होगा। इसे 26 को हो? ओ, वो मुझे आई पता थिंक नहीं। 26 को होगा, देखते हैं। ठीक है। प्रियंका आप देख लो हाउ मच यू आर कंफर्टेबल, बिकॉज़ क्लास तो 9:30 तक हो ही जाएगा। तो चाहते हो फ्लो टू नॉट हो, बिकॉज़ सैटरडे क्लासेस हम नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्लासेस हम लोग करेंगे। ओके सैटरडे आप लोग के लिए छुट्टी रहेगा, उसमें नहीं रहूंगा, मैं ऑफ सेशन जा रहा हूँ, तो सैटरडे क्लास नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई ट्राइड के हम लोग को ये क्लास हो जाए, ठीक है। हो गया गाइस, तो ओके हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। एंड प्लीज आप लोग स्पेशल बना लीजिएगा प्लीज, विदाउट एनी हेजिटेशन।